ओम शांति। आज 5 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा कहते कि बाप सुप्रीम रूह इस संसार में आते हैं क्षमा बन करके, तो कई परवाने उस पर फिदा हो जाते हैं। जिस तरह बाबा कहते दिवाली पर कई लाइट्स बत्तियां जग जाती है, तो अनेक छोटे छोटे कीड़े भी उस बत्ती पर क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा पिता जब इस संसार में आते हैं क्षमा बन करके, तो कई आत्माएं भी बाप जो है जैसा है जिस कर्तव्य के लिए आते हैं उसको यथार्थ समझ करके उस पर फिदा होते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा आते हैं तुम सब बच्चों को हसीन बनाने, अर्थात खूबसूरत देवी देवता बनाने। लेकिन खूबसूरती का आधार पवित्रता है। इस दुनिया में भी कई खूबसूरत होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र है। इस दुनिया में तो सब पतित है। तो बाबा कहते यहाँ के खूबसूरत और सतयुग के लक्ष्मी नारायण की खूबसूरती में रात दिन का अंतर है, क्योंकि सतयुगी लक्ष्मी नारायण की खूबसूरती में दिव्यता और पवित्रता का आभा मंडल भी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं इसलिए खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज की मुरली से प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने पहली निशानी क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। दूसरी निशानी फिदा होना माना बाप समान बनना। और तीसरी निशानी फिदा होना माना बाप से भी उच्च राजाई का अधिकारी बन जाना। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं। शिव बाबा का एक नाम क्षमा भी है, तो बाबा कहते नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। उसको सुप्रीम क्षमा समझना ये भी एक प्रकार की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। आत्माएं सब परवाने हैं। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। हुसैन माना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है। फिर जब यहां आती है पाठ बजाने, तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है
तो गोल्डन एजेड कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है। बुलाते हैं, हे शिव बाबा, और वही निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। शिव बाबा निराकार परमपिता परमात्मा क्यों आते हैं? तो बाबा कहते आत्माओं को इम्प्योर से प्योर अर्थात हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नर्क की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाने। खाली मनुष्य आत्मा को खूबसूरत नहीं बनाते, लेकिन सारी दुनिया को भी खूबसूरत बनाते। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु है परम आत्मा। क्षमा कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूं जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा उच्च है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसे मैं पार्ट बजाता हूं, यह और कोई नहीं जानता। बाबा जो है, जैसा है, जैसा उनका पार्ट वो बजाते हैं, वैसे बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम नाम से आती है। हम पहले क्या थे, फिर अब ब्राह्मण कुल में आए हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाबा कहते ये वर्ण भारत में ही है और कोई धर्म वालों के लिए ऐसे वर्ण नहीं होते। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनका तो एक ही वर्ण है। कौन सा? क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं है कि वह कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। बाबा कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूं। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है।
भले कलयुग में आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, लेकिन पहला जन्म तो पवित्र आत्मा होने कारण सतो प्रधान ही होता है। इसीलिए बाबा कहे उन आत्माओं को भी बहुत जल्दी जल्दी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनता है तो बाबा कहते पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा, परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति मार्ग में कथा आती है, सागर ने रत्नों से थालियां भर भर करके पृथ्वी को दिया। बाप को रेफर करना पड़ता है। ये भक्ति के शास्त्र की बातों को भी बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। वास्तव में ज्ञान सागर बाप ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहां चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहां तो घर है, परमधाम में तो घर है, वहां विश्राम पाते हैं। वहां मिलन मेला नहीं होता है। परमधाम घर है तो विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिर में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं। क्यों? क्योंकि वहां है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा कहते अभी
इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते हो, पीते हो, पुकारते भी उनको है। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण संग खाऊं, बाप को याद करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। बालक तो हमेशा बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही बाल स्वरूप में है। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है, आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, आएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जब बाप दादा के संग बुद्धि से साथ रहेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे मुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहां से चली? मुख वंशावली की पैदाइश कहां से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूं। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी एडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना, ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। सरस्वती नदी भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहां लगता नहीं, वह है नदियों का मेला। गंगा जमुना सरस्वती, यह है नदियों का मेला, और यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूं, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन में कल्प कल्प प्रवेश करता हूं। ये ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा ने हर एक बच्चे को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं। कौन सा? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। बाकी सबका विनाश, बाकी सबका विनाश हो जाता। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी है हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते सदगति के लिए, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से जा सकते हैं, बाकी साथ किसी को नहीं ले जा सकते।
पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। इसलिए दिखाते महाकाल जब आते हैं तो सबको एक साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये 6 शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहां शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के आसुरी बंधन से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही है शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूं। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, बच्चों की सेवा करता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूं। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। डबल मालिक बनाते, विश्व का भी मालिक तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है तो देवता वर्ण में भी पूजा होती है। बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते, डबल मालिक बनाते हैं, जिनकी डबल पूजा भी होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूं। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। कितना निर्माणता से बाबा कहते मैं तुम्हारी कितनी सेवा करता हूं। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा बच्चों से बात करते कि हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो। पहले बाप, फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। शिव बाबा आकर हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी, और कोई उपाय नहीं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं। अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया। तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी है। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। ओम शांति।